आपके माध्यम से देश की तीनों सेनाओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ और देश खड़ा हुआ, दुनिया के अंदर पाकिस्तान को अलग थलग किया गया और सेनाओं को पूर्ण स्वतंत्रता देते हुए इस आतंकवादी घटना का बदला लेने के लिए एक दृढ़ निश्चय किया और उसका परिणाम मध्य रात्रि के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के रूप में निकल करके आया। हम इस महान व्यक्तित्व को और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए और दुनिया के साथ सबको मिला करके पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ लोहा लिया। आज जो डिप्लोमेटिक डिसीजंस माननीय मोदी जी की सरकार ने किए हैं वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकालने का विषय जगह जगह 20-20, 30-30, 40-40 साल से पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं और वो भारत की धरती का अन्न जल उसका उपयोग कर रहे हैं और भारत के जो शेष नागरिक हैं उनके ऊपर बोझ बने हुए हैं, उनको निकालने का काम देश भर में शुरू हुआ है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनको बाहर निकालने का काम तेज गति से होना चाहिए क्योंकि ये देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता सभी के लिए खतरा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी ये खतरा है। आपके माध्यम से देश की तीनों सेनाओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ और देश खड़ा हुआ, दुनिया के अंदर पाकिस्तान को अलग थलग किया गया और सेनाओं को पूर्ण स्वतंत्रता देते हुए इस आतंकवादी घटना का बदला लेने के लिए एक दृढ़ निश्चय किया और उसका परिणाम मध्य रात्रि के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के रूप में निकल करके आया। हम इस महान व्यक्तित्व को और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए और दुनिया के साथ सबको मिला करके पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ लोहा लिया। आज जो डिप्लोमेटिक डिसीजंस माननीय मोदी जी की सरकार ने किए हैं वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकालने का विषय जगह जगह 20-20, 30-30, 40-40 साल से पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं और वो भारत की धरती का अन्न जल उसका उपयोग कर रहे हैं और भारत के जो शेष नागरिक हैं उनके ऊपर बोझ बने हुए हैं, उनको निकालने का काम देश भर में शुरू हुआ है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनको बाहर निकालने का काम तेज गति से होना चाहिए क्योंकि ये देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता
सभी के लिए खतरा है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक खतरा है।